हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। और हम जो है आपके लिए जो है इस वीडियो में जो है हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जो है विस्तार से पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो है कह लीजिए कि जो है एक्ट की जो शुरुआत हो चुका है कि जो 1813 और 1833 के जो चार्टर अधिनियम को हमने जो है विस्तार से पढ़ा था, उसी कड़ी में कह लीजिए कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। कभी कभी एग्जाम की दृष्टि से जो है उससे एक आध पॉइंट जो है पूछ देता है, इसलिए जो है जो महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट है उसको हमने जो है एक डायग्राम के माध्यम से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि मेरा सारा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और साथ में एक अच्छा नोट्स बनवाने के लिए जो है आपकी मदद कर रहा हूँ, ताकि आपका अच्छा से अच्छा जो है नोट्स बना सके। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और आइए हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। हमने जो पिछले वीडियो में जो है 1833 का जो है चार्टर एक्ट को पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में उसमें एक पॉइंट था कि सिविल सेवकों की भर्ती का जो है भारतीयों के लिए भी जो है सिविल सेवकों की भर्ती का जो है प्रारंभ किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो विरोध के कारण जो है उसको जो है निरस्त करना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो 1853 में आकर जो है इसको लागू किया जाता है। भारतीयों के लिए जो है कह लीजिए कि एक अच्छा सिविल सेवकों के कंपनी के उच्च पदों पर जाने के लिए जो है भारतीयों को जो है एक अच्छा जो है मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा जो है क्या क्या जो है संशोधन हुआ और क्या क्या जो है नया नया जो है और सुधार करते गए उसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक पहले शुरुआत में आप देख लीजिए कि हमने एक नोट्स लिखाया है जो लिखा है कि 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टरों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम है। कहने का तात्पर्य है कि 1793 से लेकर जो है 1853 तक जो चार्टर जो है कंपनी के द्वारा जो चार्टर एक्ट जो बनाए गए थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कंपनी के लिए जो बनाए गए थे, उनमें जो है यह अधिनियम जो है आखिरी अधिनियम है, अंतिम अधिनियम है। तो यह अंतिम अधिनियम जो है इंपॉर्टेंट भी है आपको। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या था। तो इस अधिनियम में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे, ये दोनों को जो है अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों का मतलब कि भारत के लिए जो है कानून बनाना या विधि बनाने से संबंधित जो कार्य थे उसको अलग कर दिया गया, और प्रशासनिक जो कार्य थे उसको अलग कर दिया गया। तो विधायी कार्यों को जो अलग किया गया, यानी कि जो भारत में जो कानून बनाने का जो कार्य था उसमें जो है स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। तो उसमें आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहले से जो है 6 सदस्य थे और उसमें 6 और नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें जो है 4 सदस्य केवल जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के जो स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा जो है किया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल के पहले 6 सदस्य थे, उसमें जो है प्रांतीय स्थानीय लोगों को जो मौका मिला उसमें 6 सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई। उसमें से जो केवल 4 सदस्य जो बढ़ाए गए थे वो केवल बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के प्रांतीय क्षेत्रीय मतलब लोकल लोगों को बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। तो अगर जो लड़के यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था 1833 में जो हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट में कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है पहली बार वहां पे शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको जबरदस्त उन्होंने विरोध किया, और जिसके कारण जो है भारतीयों के लिए जो है एक तरह से कह लीजिए कि सिविल सेवका या कंपनी के उच्च पदों तक पहुंचने का जो रास्ता था उस पर जो है
रोक लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही 1853 का चार्टर एक्ट आया, उनमें जो है सिविल सेवकों के लिए भर्ती की जो है मौका भारतीयों को भी मिलने लगा। उसी कड़ी में हम देखेंगे 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कहने का मतलब है कि भारतीयों के लिए जो है जो सिविल सेवा का जो परीक्षा का जो द्वार और मार्ग खुला था, उसके लिए जो है 1854 में एक जो है अलग से मैकाले की जो है एक समिति बनाई गई। ठीक है, मैकाले की एक कमेटी बनाई गई 1854 में, ताकि भारतीयों के लिए भी जो सिविल सेवक परीक्षाओं का जो द्वार है वो खोला जा सके। यहाँ पर देखेंगे हम अगले कड़ी में, संसद द्वारा कंपनी के शासन किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है, उस एक्ट में जो है ये अधिकार दिया गया ब्रिटिश संसद को कि वो कंपनी के जो कभी भी जो है कंपनी का जो शासन है उसको कभी भी जो है समाप्त कर सकती है और सारी शक्तियां अपने अधीन ले सकती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। वही कह रहा है, उसको हम जो है यहाँ से जोड़ के चलेंगे कि पहली बार जो है स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है, कहने का तात्पर्य है कि जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, प्रांतीय लोग थे, उनको भी जब शामिल किया गया तो एक तरह से भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। मतलब भारत के लिए जो कानून बनाने का कार्य केवल ब्रिटिश संसद किया करती थी, अब धीरे धीरे जो है भारतीयों को भी उसमें कानून बनाने के लिए जो है शामिल करने का मौका मिलने लगा। उसी को कह रहा है कि परिषद की शाखा छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। उसमें कुछ लोकल लोग भी शामिल हो गए, तो उसी को कह रहा है कि परिषद की जो शाखा थी, जिसमें जो है 6 और 6 12 सदस्य शामिल थे, उनमें जो है एक छोटी संसद की तरह जो है कार्य करते थे ये लोग। तो लगभग 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमने आपको जो है बता दिया है, जो कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो द्वार खोला गया था, कब जो है अस्थायी रूप से खोल दिया गया था भारतीयों के लिए, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में।